एक तरफ देश में जहां चुनावों की घोषणा हो चुकी है, वहीं अलग अलग पार्टियां अपनी रणनीतियां बनाने में जुटी हुई है। चुनावी बिगुल बजते ही चुनावी दिग्गजों में भी बदलाव का दौर शुरू हो चुका है। इन्हीं बदलावों के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टॉम वडक्कन भी बीजेपी में शामिल हो गए। वो बीजेपी में सिर्फ शामिल ही नहीं, बल्कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद एयरफोर्स के हवाई हमले पर कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया को लेकर उस पर निशाना भी साधा। दोस्तों, बात ये आइडियोलॉजी का नहीं है, ये देश प्रेम की बात है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसा पोजीशन ले जो देश के खिलाफ है, तो मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था कि उस पार्टी को छोड़े। और आप जानते ही हैं कि क्या क्या समस्या हैं, लेकिन अजीब गरीब बात यह है कि ऐसे वक्त पर इस पर टिप्पणी करना सही नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी का डेवलपमेंट नैरेटिव पर और प्रोग्राम्स पर जो भारतवर्ष का जो परसेप्शन है वो चेंज करने का जो अटेम्प्ट किया गया है, अटेम्प्ट भी नहीं मेहनत किया गया है, मैं बहुत प्रभावित हूं। वडक्कन ने बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा, पाकिस्तान स्थित आतंकवादी शिविरों पर हुए हमले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया दुखद थी। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के भीतर स्थितियों को लेकर आहत थे, जहां ये साफ नहीं था कि सत्ता के केंद्र में कौन है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान स्थित आतंकी अड्डे पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया दुखद थी। उन्होंने जोर दिया कि उनका विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच पर पूरा विश्वास है। वडक्कन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने बाद में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात भी की। वडक्कन कांग्रेस की प्रतिक्रिया को निराशाजनक बताते हुए उसकी नीतियों का विरोध भी किया। सोनिया गांधी के बेहद करीबी माने जाने वाले टॉम का केरल की राजनीति में काफी प्रभाव रहा है, जिसका फायदा अब बीजेपी को मिलने वाला है। केरल को वामपंथ का गढ़ माना जा रहा है, जहां बीजेपी लगातार अपनी राजनीति साधने की कोशिश में रही है, लेकिन ज्यादा प्रभाव नहीं जमा पाई। लेकिन वडक्कन के भाजपा में शामिल हो जाने के बाद से ये उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी के लिए केरल का किला फतह करने की राह अब आसान हो जाएगी। भाजपा में शामिल होने के बाद से ही टॉम काफी हमलावर हो गए। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले के बाद सेना द्वारा की गई स्ट्राइक पर कांग्रेस का सवाल उठाना गलत था। इससे देश की भावनाएं आहत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।